लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है और इसके साथ ही दूसरे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप भी उतना ही तेज है। पीएम मोदी महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी पहुंचे। अमित शाह ने राजस्थान के भीलवाड़ा और राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में चुनावी सभाएं की हैं। निशाने पर कौन रहे, देखिए। आज भारत फॉलो करने वाला नहीं बल्कि फर्स्ट मूवर हो गया है। भारत 23 साल में जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के मिशन 400 पार को पूरा करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर विकसित भारत की तस्वीर पेश करने और सरकार की विकास योजनाओं के फायदे गिनाने पर है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह गांधी परिवार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं चूक रहे। राजस्थान के भीलवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने राहुल और प्रियंका गांधी के विदेश दौरों को लेकर तंज कसा। 2024 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं के दौरान मोदी सरकार की नीतियों को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने बिहार के भागलपुर में सभा के दौरान सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना खत्म करने, जीएसटी में सुधार और टैक्स में कमी का वायदा किया। नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है। ये जीएसटी को हम बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स। बीजेपी साफ कह चुकी है कि उसका जोर 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने पर है। यही वजह है कि उसने अपने घोषणा पत्र में कोई लोक लुभावन वायदा नहीं किया। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के प्रचार में इसकी झलक साफ दिखती है। वहीं कांग्रेस नेता मानते हैं कि बीजेपी के राज में गरीब और मध्यम वर्ग की उपेक्षा हुई है। इसी के चलते उनका फोकस युवा, गरीब, महिला और किसानों पर है। अब देखना होगा कि जनता को क्या भाता है, वो किस पक्ष के वायदों पर विश्वास करती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।